हेलो गाइस, माई सेल्फ भारती। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2 मास के, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स दैट इज G M1 M2 अपॉन R²। G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। M1 पहली बॉडी का मास, M2 दूसरी बॉडी का मास, और R है इन दोनों के बीच का सेपरेशन इन मीटर और उसका स्क्वायर। सपोज इसके ऊपर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 किलोग्राम ईच आर प्लेस्ड 100 मीटर अपार्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास 10 किलोग्राम। सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें दो बॉडीज है, दोनों का मास 10 किलोग्राम है, जो एक दूसरे से 100 मीटर अपार्ट है। तो हमें इन दोनों के बीच में फोर्स बताना है। ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी F4 से, ये इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी F4 से। जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगी उतनी फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, फोर्स दोनों का सेम होगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फोर्स कितना आ जाएगा? जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई एक बॉडी का मास मल्टीप्लाई दूसरी बॉडी का मास अपॉन R²। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक से ये कट गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? कोई भी एक बॉडी है जिसका मास सपोज m है, ये बॉडी अपने सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर अगर कोई सपोज एक यूनिट चार्ज या यूनिट टेस्ट मास हम लेकर आए, तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये एरिया इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, और किस पॉइंट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, वो उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Gm/R²। R उस मास से कितना दूर है वो बॉडी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन दिस स्मॉल मास m। दो फॉर्मूले हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R², या फोर्स अपॉन स्मॉल m। इसकी जो यूनिट होती है वो आ जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम। उसके बाद हम दो बॉडीज लेते हैं, एक आता है स्फेरिकल शेल और एक आता है सॉलिड स्फेयर। एक स्फेरिकल शेल है, इस सॉलिड स्फेरिकल शेल यानी एक हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक हॉलो बॉल है। तो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किस तरीके से वेरी करती है? ये इसका सेंटर हो गया, इससे आउटसाइड आउटसाइड कितनी हो जाएगी? Gm/R²। सरफेस पर कितनी हो जाएगी? सपोज हम इसे R' मान लेते हैं। सरफेस पर कितनी हो जाएगी? Gm/ इसकी रेडियस, जो कि हम कैपिटल R मान लेते हैं। और अंदर कितनी हो जाएगी? 0। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? अंदर 0, उसके बाद सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो दिस विल बी द ग्राफ।
वर्सेस आर। और इसका मतलब है हमारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का आर के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा, 0, मैक्सिमम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। दूसरा आता है हमारे पास सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब ये सॉलिड है, इसमें सेंटर से बाहर आई आउट कितना हो जाएगा, gm/r²। दिस इज r'। इसका रेडियस कैपिटल आर। सरफेस पर कितना हो जाएगा, gm/R²। और अंदर कितना हो जाएगा, gm/r²। ये स्मॉल आर कितना है, कोई अंदर का, r' कोई बाहर है, सरफेस पर है कैपिटल आर, और अंदर है स्मॉल r²। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सॉरी ये आ जाएगा r³ इंटू स्मॉल आर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और आर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद मैक्सिमम, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, और ये ग्राफ हो जाएगा स्फेरिकल शेल का। दोबारा रिवाइज करते हैं। स्फेरिकल शेल में बाहर gm/r'², सरफेस पर gm/R² और अंदर 0। अगर सॉलिड स्फीयर है तो उस केस में बाहर gm/r'², सरफेस पर gm/R² और अंदर हो जाएगा gm/R³ इंटू स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, सेंटर से अंदर तक की रेडियस। इनके ग्राफ हो जाएंगे 0, मैक्सिमम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम, फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। दोनों में सरफेस पर और आउटसाइड सेम रहेगा, बस अंदर इसमें 0 हो जाएगा और इसमें gm/R³ इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें पहला आता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो g है उसका वेरिएशन विद हाइट। सपोज हम करते हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो g होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी एक हाइट स्मॉल h के ऊपर चले जाएं तो ये जो g होता है ये कैसे वेरी करता है। सपोज इस पॉइंट पर g' होगा, तो g' इज इक्वल टू g r जो रेडियस है अपॉन r जो ये रेडियस है प्लस जो टोटल हाइट है इन शॉर्ट r प्लस h इसका होल स्क्वायर। या फिर इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, g' इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r। ये फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला केवल उन क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा जिनके अंदर जो हाइट है वो कम है, मतलब अर्थ सरफेस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर हाइट के ऊपर हमें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा हुआ है। सेकेंड वेरिएशन आता है विद डेप्थ। सपोज अर्थ सरफेस के ऊपर है g', हमें एक d डेप्थ में, ये जो d डेप्थ होगी ये सरफेस से ली जाएगी, इस d डेप्थ के ऊपर हमें g' आ जाएगा, यहाँ पर g आ जाएगा, तो हमें g' इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d/r। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ। थर्ड आता है वेरिएशन विद शेप। बेसिकली हम जनरली कंसीडर करते हैं कि अर्थ स्फेरिकल होता है, बट जो अर्थ होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है, जिस वजह से जो r होता है g क्या होता है बेसिकली gm/r²। तो जो g होता है ये इनवर्स रिलेशन होता है रेडियस के साथ। तो बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं, ये पोल्स होते हैं और ये इक्वेटर होता है। तो जो r है इक्वेटर की इज ग्रेटर देन r ऑफ पोल, तो जो g ऑफ इक्वेटर है इज लेस देन g ऑफ पोल। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर के कंपैरिजन में। चौथा और सबसे लास्ट रिलेशन आता है वेरिएशन विद
रोटेशन ऑफ अर्थ। सपोज ये हमारी अर्थ है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो जो जी हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी, ये जी है जब अर्थ रोटेट नहीं कर रही स्टैटिक कंडीशन में, माइनस आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ये कोस स्क्वायर लैम्डा क्या है, लैम्डा है एक पर्टिकुलर एंगल पर। सपोज हमें यहाँ पर जी डैश निकालना है तो ये वैल्यू लैम्डा हो जाएगी। सपोज हमें यहाँ जी डैश निकालना है तो ये वैल्यू लैम्डा हो जाएगी। ओके, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब हमसे एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली 2-3 बार पूछा जा चुका है आज तक पेपर में कि जो जी का वेरिएशन होता है आर के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है। हमने देखा कि पहले जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो जी का रिलेशन होता है आर के साथ वो ये होता है। जो ग्रेविटेशन होता है इसके अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमें इन्वर्टेड ग्राफ दिए होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में नेगेटिव ग्राफ दे रखा है तो हमें वो वाला ऑप्शन चेक करना है, टिक करना है। जैसे सपोज अगर हमें शेल का जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो दे रखा है तो वो ये वाला ग्राफ आएगा इसका। अगर हमें सॉलिड का दे रखा है तो उसके अंदर ये ग्राफ आएगा। इन शॉर्ट ये जो ग्राफ होंगे ये इन्वर्टेड आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। इस वीडियो के अगर हम 2 पार्ट बनाएंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, इसलिए ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम लोग कल अपलोड कर देंगे। और जितना भी पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।